हेलो फ्रेंड, शशांक पोरवाल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों की क्लासें जो हैं चल रही हैं। हम लोग एक अलग चैनल पर अपनी क्लासें कर रहे हैं। कॉमर्स में अगर हम लोग बात करते हैं, कॉमर्स की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मैं वो आप लोगों की एसपी एजुकेशन चैनल पर करा रहा हूं, ठीक है। और हम लोगों ने झारखंड टेट, जैसे कि हम लोगों का झारखंड टेट है, यूपी पुलिस है या फिर अन्य एग्जाम है, हम लोग शशांक पोरवाल एजुकेशन मतलब कि शशांक पोरवाल एजुकेशन जो चैनल है उस पर अपनी क्लासें कर रहे हैं। भले ही अपना भी छोटा चैनल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रॉपर करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार से आप लोगों को चीज़ें जो हैं हमारी अच्छी लगती हैं और जो है कंटेंट आप लोगों को मेरा कैसा लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा इसको, ठीक है। और यहीं से हम लोग धीरे धीरे करके आगे जाकर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लासें कराने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम लोग याद करें, चाहे हम लोग बात करें एमपी पुलिस की बात करें, ठीक है, चाहे हम लोग यूपी पुलिस की बात करें। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस में अभी वैकेंसियां जो है लेटेस्ट में आई हुई हैं और एज रिलैक्सेशन भी मिला है। जनरल सभी कैटेगरी को जो है एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का, उसकी भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। यूपी पुलिस में हम लोग, एमपी पुलिस में तो नहीं पूछी जाती है कांस्टेबल में हिंदी, लेकिन हम लोगों की यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो और अन्य एग्जाम के जैसे यूपी टेट की बात हो, यूपी टेट की बात करेंगे हम लोग, यूपी टेट की। तो इन सभी एग्जामों में जो है जो चीज़ें हिंदी मांगी जाती है और अच्छी खासी जो है हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बीपीएससी की, बिहार स्टेट की हम लोग बात करें बीपीएससी की, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें, तो आप लोगों ने पता है आप लोगों को कि बिहार टीआरई 4 जो है वो आप लोगों का जनवरी में हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप कहेंगे कि जनवरी तो चल ही रही है, जनवरी हम लोगों का हो सकता है 15 जनवरी या फिर 26 जनवरी के बाद देखने को मिले, ठीक है। ये कहा गया है, न्यूज़ में जो है काफ़ी आती रहती हैं, ठीक है। और मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी करता रहता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपनी क्रिया के बारे में, और क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रिया का हम लोगों का ये पार्ट 2 रहने वाला है। और आज जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग क्रिया के बारे में क्लियर हो जाएंगी हम लोगों की, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। और रहा इसके एमसीक्यू की बात, तो एमसीक्यू क्लासें हम लोग अलग से करेंगे हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग, जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यूपी टेट, अब जैसे झारखंड टेट है, अब झारखंड टेट में तो हम लोगों का ये थोड़ा ना है कि झारखंड टेट में ही हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में झारखंड टेट ही नहीं हुआ है, पहली बात तो सीधी सी बात है, हम लोगों को अन्य एग्जामों को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और अन्य एग्जाम को हिसाब से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अगर हम लोगों ने पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किस प्रकार से मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो पिछली क्लास में थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं। ये हम लोगों का पार्ट 1 था, ठीक है। और पार्ट 1 हम लोगों ने क्या किया था, क्रिया का अर्थ मैंने किया था कि क्रिया का जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, ये सब क्रिया है। और क्रिया जो है वो विकारी शब्द है, ये पूछा गया है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग जरूर करें, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन कराया था कि एग्जाम्पल भी दिया था कि सोहन गाँव का मकान देख रहा है, इसमें क्रिया पूछी गई है, तो देख रहा है इसमें क्रिया है। और ये एग्जाम यूपी SSSC जेई 2022 में हम लोगों का ये एग्जाम में पूछा गया है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन भी होंगे वो भी मैं आप लोगों के अपडेट करूंगा, साथ ही साथ में अपडेट करूंगा। क्रिया के भेद कितने होते हैं रचना या कर्म के आधार पर, तो एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अकर्मक क्रिया को जान लिया था, सकर्मक और जो है क्वेश्चन भी किस प्रकार से बने थे। तो ये देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। ये मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, तो ये देख लीजिए कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया का अगर उदाहरण बनता है तो सकर्मक क्रिया क्या होती है उसके उदाहरण भी बताए थे और किस प्रकार का क्वेश्चन बना था तो ये भी मैंने बताया था। और लेटेस्ट एग्जाम जो है यूपी एसआई 2021 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अब एसआई जो आया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी आप लोग देखो, हिंदी अगर कर रहे हैं ना, हिंदी चाहे यहाँ की करें, चाहे पुलिस की करें, चाहे कहीं भी करें, कंटेंट क्रिया हर जगह ऐसी ही है और यही है, ठीक है। क्रिया हर जगह सेम ही है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आना क्या है, तो आना क्रिया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और ये टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें टहलना पूछा गया था। ये एसआई में 2021 में 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सेकेंड शिफ्ट में और एक पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो मैंने कहा था कि मूल क्रिया होती है, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया और सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें हम लोगों की रह गई हैं और वो आज की क्लास में हम लोग कवर अप कर लेते हैं कि क्रिया का दूसरा पार्ट हम लोगों का है और हम लोगों का आज यहाँ पर क्रिया पूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें अधूरा लगे तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया के जो है भेद भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली भी क्लास में हम लोगों ने भेद पढ़े, लेकिन आज की क्रिया में हम लोग आज की जो पार्ट में जो चीज़ें रह गई थी उनको भी हम लोग कर लेते हैं। तो संरचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या क्रिया का वर्गीकरण किया जाए तो यहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को संयुक्त क्रिया बता दिया था। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप लोग करिए। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और होती है कृदंत क्रिया। ठीक है, तो इनको आज की क्लास में हम लोग कर लें। और एक और हम लोगों की पिछली क्लास में हम लोगों की एक क्रिया रह गई थी, द्विक्रमक क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन बना था, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की सबसे पहले बात आती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम धातु क्रिया, तो लिखा हुआ है कि नाम धातु, नाम का मतलब होता है, जैसे मानो कि जब हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं तो संज्ञा में क्या पढ़ते हैं, जब छोटी सी परिभाषा जब हम लोगों को जो क्लास 5 में, क्लास 6 में, 7 में हम लोगों को सिखाई जाती है कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जो है, जो भी शब्द हम लोगों को देखते हैं, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाति के नाम को, नाम का मतलब है नाम धातु। तो नाम धातु का मतलब है, यहाँ पर जो धातु का मतलब होता है कि क्रिया का मूल रूप होता है धातु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञा, लिखा हुआ है कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नाम कहते हैं। और आप लोगों को ये बात मालूम है और नहीं है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाए वह नाम धातु क्रिया है। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद में आने, अवाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है हाथ है, तो हाथ आप लोगों का क्या है, हाथ आपने कहा कि हाथ हमारी संज्ञा है। अब हथिया, हथिया जो है नाम धातु है और हथियाना जो है वो हम लोगों की क्रिया है। हथियाना क्या है, क्रिया है। ऐसे मान लो कि हम लोगों को हाथ लिखा हुआ है और हाथ से बना है हथियाना, तो हथियाना जो है हमारी क्रिया है। सूखा, सुखाना, तो ये हमारी क्रिया है, सॉरी नाम धातु क्रिया है। अपना सर्वनाम है ना, देखो सूखा विशेषण है, संज्ञा नहीं है, सूखा विशेषण है। और अपना जो है सर्वनाम है, अपना, हम, तुम, ये सब पर सर्वनाम है। तो अपना जो है सर्वनाम है और अपना से बनाना है अपनाना, तो अपनाना एक क्रिया बनी है। तो इसी प्रकार से जो है ये सभी क्रियाएं जो बनी हैं लास्ट में जाकर, ये सभी जो हैं, ये सभी जो हैं ये नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो ये सभी जो है कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन बना था एग्जाम में, ये एक क्वेश्चन नहीं बना था, और भी एग्जाम में और भी क्वेश्चन थे वो ही बने थे। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप लोगों को बताना है कि ये नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है। और ये एग्जाम में पूछा गया था यूपी SSC वन रक्षक के एग्जाम में 2018 में, और लोअर फर्स्ट में पूछा गया था हम लोगों को परीक्षा 2015 में। तो हम लोगों का मैंने बताया है कि हथियाना, जिसमें देखो यहाँ पर आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि संज्ञा से बने हुए हाथ से हथियाना, सूखा से सुखाना, अपना से अपनाना। तो इस प्रकार से देखो आना अवाना लगा हुआ है, आने और अवाना, आना और अवाना प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को पता चल गया है कि आना और अवाना अगर लगा हो तो वो हम लोगों की नाम धातु क्रिया है। तो यहाँ पर हथियाना, याना और चिकनाना, तो इस प्रकार की क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो हम लोगों की नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है, तो वो हम लोगों की नाम धातु क्रिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि नाम धातु क्रिया कौन सी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है अगली क्रिया का नाम है हम लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब है कि प्रेरणा देना कि तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, प्रेरणा देना कि तुम ये काम कर सकते हो। तो इसमें एक दो व्यक्ति हैं, एक तो प्रेरणा देने वाला और एक जो है जिसको हम प्रेरणा दे रहे हैं वो। तो यहाँ पर ये क्रिया का हम लोगों को दूसरा है, लिखा तीसरा है लेकिन हम लोगों को संयुक्त वाला है। इसीलिए जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को दूसरे लोगों की प्रेरणा द्वारा किया जाए तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रेरणार्थक क्रिया को यहाँ से समझ लेते हैं। एक होता है प्रेरक कर्ता मतलब कि एक होता है मोटिवेटर, मतलब कि हम लोग जिसको मोटिवेट करें। वे कहीं कार्य को स्वयं ना करके वे मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे कर्ता, यहाँ पर ये कर्ता लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकेंड। वे कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरे कर्ता अर्थात प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देकर संपन्न करवाता है, प्रेरक कर्ता कहलाता है। मतलब कि अगर हमने कोई काम के लिए कहा है, हमने वो स्वयं नहीं किया, हमने किसी दूसरे से कहा है कि ये काम कर दीजिए या ये काम तुम कर सकते हो, तो ये कौन है? हम है प्रेरक कर्ता, और जिससे कहा है वो है प्रेरित कर्ता। तो प्रेरित कर्ता जिसके द्वारा प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न किया जाता है वो होता है प्रेरित कर्ता। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप कहेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया में सिंपल सी बात ये होती है कि जहाँ कोई क्रिया प्रेरित कर्ता द्वारा संपन्न की जाती है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर अगर समझ में ना आए तो हम लोगों को एक बात और याद रखनी है, और वो क्या बात है? तो उस बात को याद रखना है हम लोगों को कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में बाया, बाई लगा होता है, या और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लगा होता है उसे हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे वहाँ पर हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया हम लोगों की हो जाएगी। ये बात को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये बात को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि इसमें जो है कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, से 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 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बातें महत्वपूर्ण है, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी महत्वपूर्ण है और जो लिखा है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपनी बात को देख लेते हैं कि हम लोगों का ये क्वेश्चन में हम लोगों को देख लीजिए कि बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में शिफ्ट सेकंड में हम लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो बनवाया बाई। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द अगर लगे हों, ठीक है, तो मतलब कि सीधी सी बात है। अभी और भी आएंगे एग्जाम्पल। मैंने नौकर से कहा कि तुम खाना बनवाओ, मतलब कि खाना बनाओ, तो मैंने उससे क्या कहा? खाना बनवाया है। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सिंपल सी बात है कि सकर्मक क्रिया ना होकर वहाँ पर प्रेरणा देने की बात आई है कि तुम ये काम कर सकते हो, या तुम खाना बना सकते हो, या बनवाया, इस प्रकार से मैंने पत्र लिखवाया, इस प्रकार से आप लोगों को अगर लिखे मिले तो हम लोग वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो अब चलना तो हमारी मर्जी से है। अब दिलवाना
अब यहाँ पर आना वाना ये शब्द जो है मैंने बताए हैं, ये आप लोगों के काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिलवाना, तो दिलवाना का मतलब मैंने दिलवाया होगा। जीना, लिखना, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो क्रिया है, लेकिन ये आप लोगों की प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि दिलवाना एक अलग बात है। ये प्रेरितकर्ता के द्वारा दिलवाया होगा, मैंने दिलवाया है, या दिलवाना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये यूपी PCS प्री का 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आऊँगा जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे उस सब्जेक्ट से। इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और मैं यहाँ तक देखो कि जो आप लोगों का RPS RBS जो एग्ज़ाम में, जो जमादार का जो एग्ज़ाम है, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसके भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो 2025 में अभी जो है हुआ है 10 से 15 दिन पहले, उसके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। ग्रेड जो सेकेंड है उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाता हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और बन रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हिंदी की बात होगी, चाहे सामाजिक विज्ञान की बात होगी, चाहे साइंस की बात होगी, हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। पहले तो हम लोग हिंदी को करें, फिर हिंदी को आप लोग पढ़ लीजिए, फिर आप लोगों को खुद कहेंगे कि हाँ मेरी कंप्लीट हो चुकी है हिंदी, पूरी कंप्लीट करेंगे। एक एक शब्द को बताएंगे आप लोगों को, यहाँ तक ऐसे को भी बताएंगे, निबंध को भी बताएंगे, पत्रों को भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। सीटेट की तैयारी भी हम लोगों की हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप लोग यहाँ से हिंदी को अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द हैं ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से लिखा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया था कि जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। आज्ञा या आदेश का बोध हो, अब आप कहेंगे कि मैंने दिलवाना, ये मतलब कि करवाया है, ये अप्रेरार्थक क्रिया होगी, लेकिन वहाँ पर विधि क्रिया भी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ये तो हम लोगों का अलग है, ये इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, ये हम लोगों का अलग है। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ये हम लोगों का यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्रिया जो लिखी हुई है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का अर्थ होता है पहले और काल का अर्थ होता है समय। पूर्व का मतलब होता है पहले और काल का मतलब होता है समय। जो पूर्व, जब कोई क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए तथा दूसरी क्रिया जारी रहे तो पहले समाप्त व जारी रहने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं या कहलाती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूं। मैं सुबह पहले उठा, फिर मैंने गर्म पानी पिया। तो यहाँ पर उठकर एक क्रिया है और पीना एक क्रिया है। पीना एक क्रिया है या पीता हूँ एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि दो क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, ये बात निश्चित है। लेकिन यहाँ पर जो पहले क्रिया है उठकर, पहले उठा हूँ, तो उठकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। उठकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है ये कौन सी क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। और पीता हूँ, फिर उस उठकर जो है गर्म पानी पीता हूँ, तो ये समापिका क्रिया है। मतलब कि ये समापिका क्रिया है। समापिका क्रिया है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हुई है तो दूसरी क्रिया जारी रहे, तो पहले समाप्त व जारी रहने वाली क्रिया को हम लोग, जो जारी रहने वाली क्रिया है वो हम लोगों की समापिका क्रिया कहलाएगी, जो लास्ट में है। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, आप रोज़ शाम को दूध पीकर सोते हैं। मतलब कि आज आप रोज़ शाम को दूध पीना और फिर उसके बाद सोते हैं, तो ये दो प्रकार की पूर्वकालिक क्रिया है, पीकर और फिर सोते हैं। मैं अखबार पढ़कर नाश्ता करता हूँ। ठीक है, आप सभी नहाकर क्लास लेते हो। मैं टेलीविज़न देखकर बहुत सी बातें नोट करता हूँ। आप पहले समझकर
समझते हैं और फिर बाद में लिखते हैं। ये दो समापिका, पूर्वकालिक क्रिया और समापिका क्रिया के उदाहरण हैं। मैं सोचकर बोलता हूँ, पहले सोचता हूँ फिर उसके बाद बोलता हूँ। पहले सोचना और फिर बोलना अच्छा होता है। ये बात तो पता है, ये बात तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने कई उदाहरण लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आप कहेंगे कि इससे क्वेश्चन नहीं बने थे क्या? तो इससे भी क्वेश्चन बने थे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो जो एग्ज़ाम अभी हम लोगों का हुआ था, री एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, उसकी हम लोगों की बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जी हवन कराकर कह रहे हैं कि मैं, पंडित जी हवन कराकर कह रहे हैं कि मैं कराकर मैं कौन सी क्रिया है? पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर कौन सी क्रिया है? कराकर कौन सी क्रिया है ये आप लोगों को बताना है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये दो हैं। एक तो है हवन कराकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले हवन कराएंगे फिर उसके बाद कथा कही। तो पूर्वकाल में क्या हुआ? तो पहले हवन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, और फिर कथा कही, तो ये हम लोगों की समापिका क्रिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों से पूछा है इसका सही आंसर, तो हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैंने आप लोगों को दिखाया है। जो क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं उनको मैं आप लोगों के सामने नहीं लेकर आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कि एक काम समाप्त हुआ है और दूसरी क्रिया में तुरंत लिप्त हो गया है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो वहाँ पर हम लोगों की सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया तो नहीं होगी। वहाँ पर हम लोगों की संयुक्त क्रिया होगी, ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोगों की इनमें से कोई नहीं, या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो हम लोगों की इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे। ये UPSI 2021 में एग्जाम में पूछा गया था, 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोगों का क्रिया से, यहाँ से कृदंत क्रिया जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का अलग है, इसी का मतलब पार्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, लेकिन हम लोग फिर भी कर लेते हैं। ये ज़्यादातर संस्कृत में पूछा जाता है, कृदंत क्रिया, ठीक है। तो कृत क्रिया से मिलकर बने शब्दों को कृदंत क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों में अंत में कृत से बनी क्रिया जुड़ती है उसे हम लोग कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ क्रिया है और इसमें कृत प्रत्यय लगाने से पढ़कर बनता है, यह कृदंत क्रिया है। तो हो सकता है मैंने आप लोगों को बताया हो कर वाली क्रिया, पढ़कर, चलकर, देखकर, तो इस प्रकार की क्रिया मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और अच्छी तरीके से पिछली क्लास में समझाई भी थी आप लोगों को, मुझे याद है, ठीक है। तो आप लोग भी याद रखिएगा। और इन नोट्सों को अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसकी लिंक दे दी है आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो ठीक है, और जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है जो मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। शशांक पोरवाल एजुकेशन करके हम लोगों का ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी साधारण क्रिया में, ठीक है, कि कर जो प्रत्यय लगा होता है, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये कोई अलग बात नहीं है। अब हम लोग एक और लास्ट में हम लोग देखते लेते हैं। जैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कर्म के आधार पर, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो रचना या कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती हैं अकर्मक क्रिया और एक होती हैं सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मीय और एक होती है द्विकर्मक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को देख रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में भी 2 कर्ता प्रयुक्त होते हैं, परंतु यहाँ क्रिया दोनों कर्ता के बीच में संपन्न होती है। जहाँ कोई क्रिया 2 कर्ता पर निर्भर या आश्रित हो तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, तो माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 कर्म कैसे हुए देखते हैं। लिखा हुआ है कि माता जी ने लड्डू
खाने के लिए लड्डू किसको दिए, तो आप कहेंगे बच्चों को। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए। जहाँ क्रिया के दो कर्ता पर निर्भर हो या आश्रित हो तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, वाक्य में कितने कर्म हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं लड़के, आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो हम लोगों का, इसका सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सही तरीके से कर लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने कहा है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो एक तरीके से वेद जो है, एक तरीके से वेद जो है वो हम लोगों का, एक तरीके से वेद हम लोगों का कर्म हो गया। एक वेद है हम लोगों का कर्म, वेद कर्म है, दो कर्म है ना, और एक हम लोगों का लड़के कर्म है, लड़के कर्म है, लड़के कर्म है। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने बताया है कि दो वेद हैं, दो वाक्य, कितने कर्म हैं, तो आप कहेंगे कि दो कर्म हैं, एक तो लड़के कर्म है और एक वेद कर्म है। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है मैंने बताया है, जैसे अब हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें, मैंने इन दोनों को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैं पहले लड़के को हटा देते हैं, मैं वेद पढ़ाता, मैं वेद पढ़ाता हूँ, मैं वेद पढ़ाता हूँ। मैंने क्या कर निकाल लिया, मैंने इसमें से लड़के को निकाल लिया है। ठीक है, लड़के को मैंने हटा दिया है यहाँ से। मैं वेद पढ़ाता हूँ, तो आप कहेंगे कि किसको वेद पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे कि हम लड़के को वेद पढ़ाते हैं। ठीक, पहले सेंटेंस में हम लोगों ने लड़के को निकाला है। अब दूसरी सेंटेंस की बात कर लेते हैं। दूसरी सेंटेंस में लिखते हैं कि मैं लड़के को पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर बात बनी कि मैं लड़के को क्या पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को क्या पढ़ाता हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो अब शायद आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो कर्म मौजूद हैं, एक तो वेद और एक लड़का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि माता जी ने बच्चों को लड्डू दिए, माता जी ने बच्चों को लड्डू दिए, तो यहाँ पर बच्चों को और लड्डू दिए, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें तो माता जी ने खाने, मैंने बच्चों को हटा दिया है यहाँ से, क्या किया, बच्चों को हटा दिया है। माता जी ने खाने के लिए लड्डू दिए, माता जी ने खाने के लिए लड्डू दिए, तो आप कहेंगे कि किसको दिए, तो आप कहेंगे कि बच्चों को, किसको दिए, बच्चों को। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं। माता जी ने बच्चों को, अब की बार हम लोगों को बच्चों को खाने के लिए दिए, खाने के लिए दिए, तो क्या दिए, तो खाने के लिए क्या दिए, तो खाने के लिए आप कहेंगे कि माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, क्या दिए, तो लड्डू दिए। ठीक है, तो अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो कर्म उपस्थित हैं। ठीक है, तो उसे दो कर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो अच्छा समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बातें आज की क्लास में, आप लोगों की हिंदी जो क्लास है वो हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने झारखंड टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड टेट हो चाहे कोई भी टेट हो, हम लोगों का एग्ज़ाम यहीं पर हम लोगों को इसी तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो शशांक पोरवाल एजुकेशन आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कॉमर्स के रिगार्डिंग आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग SP एजुकेशन चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता मैंने वहीं पर आप लोगों को पढ़ा दिया था, तब मैंने आप लोगों का ये चैनल जो है ओपन नहीं किया था। तो अब की बार हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे कॉमर्स के रिगार्डिंग हम लोग SP एजुकेशन चैनल पर, और जो चीज़ें अलग से पढ़ेंगे वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।